ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय श्वानभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे। गाथा अपनी 32वीं चल रही है। इसमें निश्चय से भगवान जिनेंद्र की स्तुति किस रूप में होती है उस बात को स्पष्ट करके अथवा भाव भावक संकर दोष को दूर कैसे किया जाता है उस दोष को दूर करके स्तुति की जा रही है। तो अभी अपनी चर्चा गाथा अमृतचंद्राचार्य की टीका के माध्यम से हो चुकी है। आगे भावार्थ और तात्पर्य वृत्ति अपन को पढ़ने को रह गई है। इसमें गाथा तो बहुत सामान्य सिंपल अर्थ को लिए हुए है, गंभीरता उसमें बहुत है। कर मोह जय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्मा परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने उन्हीं जित मोही कहा। भावार्थ भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भाव रूप होता है, उसे भेद ज्ञान के बल से भिन्न अनुभव करने वाले जित मोह जिन हैं। यहाँ ऐसा आशय है कि श्रेणी चढ़ते हुए जिसे मोह का उदय अनुभव में न रहे और जो अपने बल से उपसमाधि करके आत्मानुभव करता है उसे जित मोह कहा है। यह यहाँ मोह को जीता है, अभी उसका नाश नहीं हुआ है। क्या कह रहे यहाँ पर? भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भाव रूप होता है, उसे भेद ज्ञान के बल से भिन्न अनुभव करने वाले जित मोह जिन्हें। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? तो यहाँ कहते हैं कि जो भावक माने कर्म के उदय को, यहाँ पर मोह कर्म के उदय को भावक लिया है। वैसे देखो कहीं कहीं अर्थ एक शब्द के अनेक होते हैं, तो इसका अर्थ भावक का अर्थ भाने वाला होता है, और जो भाव है वो भाव्य कहलाता है। प्रवचन सार आदि में वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने के लिए आत्मा भावक है और उसके होने वाले भाव भाव्य है। उसमें होने वाले राग द्वेष मोह आदि के भाव भाव्य है, और कर्म का उदय उसमें निमित्त है। क्या लेते हैं वहां? आत्मा भावक है और
उसमें जीव के भाव होने वाले भी भाव्य हैं और कर्म का उदय उसमें निमित्त है। तो जब ये जीव कर्म के उदय में जुड़कर उसके अनुसार प्रवृत्ति करता है तो आत्मा में जो विकारी भाव होते हैं वे भाव्य है। उसका कर्ता कौन है? वो जीव ही है, उसको ही भावक कहेंगे। तो वहाँ वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने के लिए आत्मा में होने वाले परिणामों को आत्मा का ही कहा जाएगा और उसका भाने वाला आत्मा ही है, वहाँ इस रूप में सिद्ध करती। और यहाँ चूंकि द्रव्य स्वभाव अपना मूल स्वभाव बताने के लिए कर्म के उदय से होने वाले भावों को कर्म के खाते में ही डालते। जो कर्म के उदय से भाव हुए हैं वो कर्मकृत कहे जाएंगे और अपना आत्मा का स्वभाव उससे भिन्न है, जानने देखने वाला ज्ञाता स्वभाव भिन्न है। तो यहाँ अपनी स्वभाव दृष्टि कराने के लिए कर्म के उदय से होने वाले भाव वो कर्मकृत हैं तो उसका भावक कर्म है, और जो भाव हो रहे हैं वो उसके भाव्य है, और आत्मा वास्तव में क्या है? उनसे भिन्न है। यहाँ पर क्या करना है कि भावक भाव, भावक मोह के उदय, भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भाव रूप होता है, उसे भेद ज्ञान के बल से भिन्न अनुभव करने वाले जित मोह जिन हैं। यहाँ ऐसा आशय है कि श्रेणी चढ़ते हुए जिसे मोह का उदय अनुभव में न रहे और जो अपने बल से इनका उपसमाधि करके आत्मानुभव ही करता रहे उसे जित मोह कहा है। यहाँ मोह को जीता है, उसका नाश नहीं, माने उपशम हुआ है मोह का। तो यहाँ इसको इस प्रकार जानना। तो यहाँ पर अपने लिए क्या है? जो कर्म के निमित्त से देखो दो प्रकार के भाव होते हैं। भाव एक तो अपने लिए यहाँ पर कर्म में होने वाले जो भाव है, जैसे कर्म का बंध होता है चार प्रकार का: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो जो कर्म में मोह रूप अनुभव कराने की सामर्थ्य उस कर्म में विद्यमान है वो उसका भाव है। जैसे दृष्टांत के रूप में लेवें कि जैसे मिर्ची का चिरपरापन, वो किसका भाव है? वो मिर्ची का भाव है। और उस मिर्ची के चिरपरेपन के अनुसार जीव जुड़ के अपने में चिरपरेपन का जो अनुभव करता है वो किसका भाव है? जीव का भाव है। जो जीव को चिरपरापन अनुभव में आ रहा है वो मिर्ची का है कि जीव का है? वो जीव का चिरपरापन का भाव है, पर वो मिर्ची के निमित्त से हो रहा है, इसलिए उसको अपन मिर्ची का कहते हैं। समझ रहे ना? उसमें ऐसे ही कर्मों में भी अनुभव कराने की सामर्थ्य है। मोह कर्म में मिथ्यात्व और राग द्वेष रूप अनुभव कराने की सामर्थ्य है। उसमें जुड़कर के जीव उस प्रकार का अनुभव करता है, वो खुद का जीव का भाव है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो अब वो जीव का स्वभाव नहीं है, जीव उसका ज्ञाता है। मानो जीव में जो भाव हो रहा वो राग द्वेष मोह का भाव, वो जीव का विकारी भाव है। कौन सा भाव है वो जीव का? वो जीव का विकारी भाव है। वो कर्म अनुसार, कर्म के उदय अनुसार जुड़ने से हुआ है, इसलिए उसको यहाँ जीव में होने वाले भाव को भी वो कर्मकृत कहा है। जैसे जो मिर्ची में तीखापन है वो क्या हमें भी उतना ही तीखापन महसूस होगा कि जो मिर्ची में है कि कम ज्यादा कैसे? तुम्हें होगा कि नहीं होगा ये तो तुम्हारे ऊपर है। तुम इसमें जुड़ो ही नहीं, वेदन करो ही नहीं, भीतराग सर्वज्ञ है, मुंह में उनकी मिर्ची पूरे शरीर में सब कुछ डाल दो, उनको कोई अनुभव नहीं होगा। जो जितना जुड़ेगा
भाई मिर्ची सामान्य एक व्यक्ति को अभ्यास है, उसको कोई अनुभव ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता, तो जुड़ने के ऊपर है। तो मिर्ची खाते जाओ तुम्हें बिल्कुल भी अनुभव नहीं हो, ध्यान तुम्हारा कहीं और हुए तो मिर्ची का बिल्कुल ही अनुभव नहीं होगा। तो कर्म के उदय के साथ भी तो तुम्हारे जुड़ने के ऊपर है, तुम कितना उसमें जुड़ते हो। इसलिए कर्म के उदय से तुम्हारा भाव होगा ऐसा नहीं है, तुम उसमें कितने जुड़ोगे ये उस पर निर्भर करता है। अगर ऐसा नहीं हो तो कर्म के उदय तो अनादिकाल से चला ही रहे, तुम्हारे भाव भी वैसे ही होते रहेंगे, तो कभी तुम मुक्त हो ही नहीं पाओगे। तो मोह के उदय में जुड़ने से, इसलिए देखो, इसलिए यहां पर ये नीचे इन्होंने विशेष में देखो खुलासा किया, इसको पढ़ लेते इसी में जो अभी पढ़ा तात्पर्य के नीचे की 2 लाइनें। अभी अपन पूरी तात्पर्य पढ़ेंगे, पहले 2 लाइनें पढ़ के सुना रहे। और विशेष कहते भाव भावक संकर दोष के निराकरण से दूसरी स्तुति होती है, ऐसी पातनिका। सबसे नीचे की 2 लाइन उसी का हम जो है अभी 32 गाथा की अभी तात्पर्य भावार्थ के बाद तात्पर्य पढ़ना है, तो वही तात्पर्य नीचे की रही है। तो देखो उसमें विशेष खुलासा कर रहे हैं उसका। भाव भावक संकर दोष के निराकरण से दूसरी स्तुति होती है, ऐसा पातनिका उत्थानिका में आपके द्वारा कहा गया है। वह किस प्रकार घटित होता है, अब उसमें विशेष भाव अर्थात रागादि रूप परिणत हुआ आत्मा। भाव मतलब क्या, राग आदि परिणत रूप हुआ आत्मा, और भावक अर्थात रंजक उदयागत मोह, उन दोनों के भाव भावक भाव का शुद्ध जीव के साथ संकर माने संयोग संबंध है, वही संकर माने दोष कहलाता है। उस दोष को जो पुरुष स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान के बल से दूर करता है, मतलब अपने स्वरूप में जुड़ करके उसमें नहीं जुड़ करके और उस भाव रूप परिणमित नहीं होता है, वह जिन है, यह दूसरी स्तुति है, ऐसा भाव जानना। अब थोड़ा और खुलासा इसमें क्या दिए इन्होंने, इसमें जो दिया है देखो, ये जो तात्पर्य का जो हिंदी दिया ना, उसमें यहां पर उसी को खुलासा किया है। जो आत्मा उदयागत मोह को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप, वहीं पर अभी 83 पेज पे पढ़ रहे हैं, तात्पर्य का अर्थ पढ़ रहे हैं, माने उसका जो माने तुम्हारा जो 32 गाथा है, उस गाथा का ही यहाँ खुलासा चल रहा है। तो जो आत्मा उदयागत मोह को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप निर्विकल्प समाधि के बल से जीत कर शुद्ध ज्ञान गुण से अधिक परिपूर्ण आत्मा को मानता जानता भाता है, तम जित मोहम साहु परमठ व्याड़या विद्ति, उस साधु को परमार्थ के ज्ञाता जित मोह या मोह रहित बोलते हैं, कहते हैं द्वितीय। तो यहाँ क्या दिया है कि अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता की एकता रूप निर्विकल्प समाधि के बल से, माने उस कर्म के उदय की तरफ लक्ष्य ना करके और उससे भिन्न अपनी आत्मा की तरफ अपना उपयोग एकाग्र करें, श्रद्धा ज्ञान लीनता करें, जितनी करें वो कर्म का उदय आपको पूर्ण लीनता करें। तो यहाँ पर तो 11वें गुण स्थान में पूर्ण अपने में लीन हो गया, तो वो कर्म का अनुभव जीव को क्या हो गया, उपशम हो गया। प्रत्येक गुण स्थान की स्थिति बता रही, तो मिथ्यात गुण स्थान से तुम अपना भेद विज्ञान करो, वहीं से चालू होगा। दूसरी स्थिति जो कह रहे हैं ये तो 11वें गुण स्थान की बता रहा है, आगे की 12वें गुण स्थान की, परंतु मोह का जीतना कहां से चालू होगा, जहां तुम्हारे में मिथ्यात अभी एकत्वपना चल रहा है, वहीं से ज्ञान में भेद विज्ञान करोगे, जब ही होगा कि ऊपर पहुंच जाओगे अपने आप, बिना जीत के, बिना उसके अपने स्वरूप भेद विज्ञान किए हुए स्वरूप में स्थिरता गुण स्थानों की हो जाएगी क्या। और मिथ्यात दशा में ही तत्वाभ्यास के बल से जीव कर्मों की स्थिति को अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर देता है। वो काय के बल से करता है, वो भी
तत्व अभ्यास से उन कर्मों के उदय में न जुड़ करके और अपने स्वरूप की तरफ उसका भी भेद, ग्रंथि भेद नहीं होगा। उसके पहले ही सब विकल्प तत्व अभ्यास के बल से मिथ्यात गलेगा और सब कर्मों की स्थिति आदि भी कम पड़ेगी। जो प्रायोगिक लब्धि में सब कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर देता है, वो काय के बल से कर, प्रयोग माने भेद विज्ञान का अभ्यास। तो भेद विज्ञान के अभ्यास में परिस्थिति कैसी भी, और अकाम निर्जरा में क्या होता है, पाप का उदय तीव्र आया और उसमें आप तीव्र रूप से न जुड़ करके और मंद कसाय रूप प्रवृत्ति की, तो क्या होगा कि पाप का बंध नहीं हो करके पुण्य का बंध होगा। अकाम निर्जरा में कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत रख में सुरतन धरे। तो ये तुम्हारे ही उस प्रकार के परिवर्तन कर्म के उदय आने पर भी तुम यदि उसमें तत्व अभ्यास करके उस जाति का नहीं जुड़ते हो तो उस जाति का कर्म बंध नहीं होता। इसलिए बिना तत्वाभ्यास के बल से मिथ्यात गलता ही नहीं है, टलने की बात तो दूर। और तत्वाभ्यास करते करते जब मिथ्यात गलता है और फिर जब गलते गलते इस स्थिति में आ जाता है कि अंदर में तुम अपने स्वरूप को निर्विकल्प ग्रहण करके करण लब्धि में पहुंचकर और फिर कर्मों की स्थिति उस समय उपसमाधि हो जाएगी। जब ऐसा अभ्यास करोगे तो वो जैसे पुरुषार्थ करके पानी के ऊपर आई काई को अपन दोनों हाथों से अलग कर देते, तो वो पानी के बीच में क्या होता है, स्वच्छता आ जाती। ऐसे ही तत्वाभ्यास के बल से मैं जानने वाला हूं और ये शरीर आदि भिन्न है और ये कर्म का उदय आदि भी अपने से भिन्न है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। अपन नो कर्म के अवलंबन पूर्वक कर्म के उदय में जुड़ती, अपन को तो कर्म नहीं दिखती है, उसके बाहर की परिस्थिति दिखती है। और परिस्थिति में अपनी मना स्थिति को अपन संभाल के रखें तो परिस्थिति तुम्हें बेकारी नहीं बना देती। कोई गाली दे रहा है, कुछ भी कह रहा है और तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और कोई व्यक्ति तो थोड़ी अगर गाली क्या तो नगोंगलिया बता देवे, तू कह देवे, तो वो तूंकारी जो है घर छोड़ करके भाग गई। तो किसके ऊपर निर्भर है? मुनिराजों को कोई गाली देता रहे और मुनिराज अपने ध्यान में मस्त रहते, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। और एक तीव्र कसाई व्यक्ति को कोई गाली दे देवे तो उसकी भयंकर कसाय होकर के वो लड़ने मरने को तैयार हो जाए और वर्षों तक बेइज्जती का दावा करके और परिणाम बिगाड़ता रहे। हमारी भरी सभा में इन्होंने बेइज्जती की थी, अब हम इनको बदला लेकर के रहेंगे। क्या है ये? तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी सोच क्या चल रही है, विपरीत चल रही है कि सम्यक चल रही है। अगर तुम परद्रव्यों को अपने से भिन्न जान मान करके और उनका परिणमन उनके आश्रित है और हमारा परिणमन हमारे आश्रित है और हमें जिससे दुख होता है, कि राग द्वेष मोह करना हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा तो ज्ञाता दृष्टा रहना स्वभाव है, शांत रहना स्वभाव है, और अपन उसके बल से सहज रहें, शांत रहें, तो मिथ्यात गलेगा। जो भी उदय है सब क्षीण होते जाएंगे। और अगर तुम कर्तृत्व बुद्धि पर में रख कर कि मैं सब व्यवस्था बनाने वाला हूं और रात दिन उसी में राग द्वेष मोह करते रहो, तो तीव्र करते रहो। इसमें जैसे एक तो स्वरूप अनुभव की दशा है, तो समय तो बिल्कुल जुड़ा नहीं हो रहा। एक ऐसी स्थिति कोई न गाली थी, हम नहीं जुड़े, सब उसी की है जी। सब विकल्प तत्वाभ्यास है, वो निर्विकल्प स्वरूप के अनुभव वाला है, कोई अंतर नहीं है। दोनों में प्रक्रिया वो ये गई है, ज्ञान वो भी है, वो भी है, वो भी ज्ञान सम्यक है और वो भी ज्ञान सम्यक है, परंतु अंतर इतना है अब यही ज्ञान बढ़ते 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 निर्विकल्प तक पहुंचेगा, निर्विकल्प दशा तक पहुंचेगा, पर अब कार्य वही है, कोई वही करना है। इसलिए सठखंडागम में दिया कि ज्ञान मंगल स्वरूप है, तो उन्होंने कहा किसका? सम्यक दृष्टि का क्या मिथ्या दृष्टि का? कहते जीव मात्र का ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। जिस प्रकार से सम्यक दृष्टि उसमें भेद विज्ञान करके और अपने स्वरूप की आराधना कर रहा है, ऐसे मिथ्या दृष्टि भी अपने उसी ज्ञान में भेद विज्ञान करके सम्यक दृष्टि बनता है। कैसे बनेगा? उसी ज्ञान में, कि कोई दूसरा ज्ञान आ जाएगा उसके पास। इसलिए ये ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, तो पहले अभी अपन आगम से समझ करके
युक्ति तर्क से वस्तु स्वरूप का निर्णय करके और अन्य ज्ञानियों के उपदेश को सुन के और वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय होवे और फिर अपन जानने देखने वाले जीव हैं, ये सब शरीर आदि अपने से भिन्न हैं और ये उठने वाले विकारी परिणाम ये अपने ही विकारी पर में परावलंबन से होते हैं, ये अपने स्वाश्रित भाव नहीं है, अपने दोष हैं। तो ये अपन को छोड़ने लायक है। ऐसा उनमें भेद विज्ञान करके अपन सहज जानने वाले रूप रहें, उसमें न जुड़े, तो धीरे धीरे तुम्हारा वो विकार का भाव होते होते और अंदर में अपनी स्थिति निर्विकल्पता की बन के सम्यक दृष्टि बन जाओगे। आपने जैसे अभी समय काल के चलिए बताया कि भावक कर्म है और भाव है उसके मोह राग में उसके जो परिणाम हो रहे वो भाव है। दूसरी तरफ संसार जी के चलिए बताया कि भावक आत्मा है और जो मोह राग में उसके परिणाम हो रहे वो उसके भाव है। तीसरी स्थिति में जो भावक आत्मा की जो शुद्ध परिणति होती तो वो भी उसके भाव में कर्ता परिणामी द्रव कर्म रूप परिणाम क्रिया पर्याय की भेड़नी एक वस्तु तरह नाम। जब वस्तु स्वरूप बताएंगे तो जितने भी परिणाम होते हैं वे सब उसी के कर्म है, उसी के भाव में। अन्य द्रव्य में पुद्गल द्रव्य उसका जो कार्य हो रहा वो सब उसका भाव में है, वो उसका कर्म है। जीव में कर्म में होने वाले पुद्गल में होने वाले जितनी पर्याय हैं वो पुद्गल उसका करता है निश्चय से। इसलिए प्रवचन सार जी की 169 गाथा है शायद, राग आदि भावों का जीव निश्चय से करता है। निश्चय माने एक वस्तु के परिणाम को जिस वस्तु के परिणाम है उसी को उसी के करता, वो निश्चय। एक वस्तु के भाव उसी को उसका कहना। और अपन निश्चय के भेद जब अपन पर्यायर्थिक न्याय के देखते हैं तो अशुद्ध निश्चय न्याय में क्या बोलते हैं? रागादिक का कर्ता कौन है? पुद्गल है कि जीव है? तो वो तो निमित्त मात्र होते हैं, कर्म करता नहीं। मान लेना वो मिथ्या थे वो भी, तो यहां तो वो दृष्टिकोण दूसरा है। यहां स्वभाव का भेद विज्ञान कराने के लिए कर्मों का उसको भावक कहा है, उसमें उस प्रकार के भाव हैं अनुभव कराने के, और जीव उनमें जुड़ करके और अपने इस प्रकार के क्रोधादि भाव करता है। अगर कर्म के उदय रूप उस प्रकार का जुड़ान न हो, कर्म का उदय नहीं हो, तो जीव में कोई भाव होते नहीं है। संसारी जीव के ही इस प्रकार के भाव होते और बाकी सिद्धों में नहीं होते। शुद्ध जीव हो गए अनंत दशा में, उनके नहीं होते। क्यों? कि अभी पूर्ण स्वरूप में लीन हो गए, अब उनके कोई भाव नहीं होते। पुण्य पाप का उदय उनके भी चल रहा है, चार आघातीय कर्म है, परंतु मोह है ही नहीं, तो इसलिए वो पुण्य पाप का उदय उनको कोई सुखी दुखी नहीं करता। सुख दुख का वेदन तो मोह से होता है और उसमें निमित्त बनता है वेदनी कर्म, इसलिए उसको मोह के बीच में रखा है। आघातीय कर्म की प्रकृति है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। मोह पूर्वक साता साता सुख दुख का वेदन जीव करता है, और अगर जीव में मोह नहीं हो तो उसके लिए कोई सुख दुख का वेदन नहीं होता है। आनंद भोगता अपना आनंद सहजात्मा। तो ये जो है अपन को जब तक इस प्रकार का निर्णय नहीं होता तब तक जीव भ्रमित रहता है। तो ये पूर्ण प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, चाहे वो गलत काम करे और चाहे अच्छे काम करे, वो कोई दूसरा नहीं करा रहा है। मिथ्यात्वादि का कर्ता जीव स्वयं है और इसीलिए वो छोड़ सकता है। अगर दूसरा कर्म करावे अथवा भगवान करावे तो उनके आश्रय से भी छुड़ाएंगे जब छूटेगा। दूसरे लोग तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, अब तुम्हारे हाथ में कछु नहीं है। प्रभु की मर्जी, जो कुछ भी दे रहा है सुख दुख सब प्रभु कर रहा है, तब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं है। इसलिए ये सब कुछ तुम जो कुछ दुखी हो तो तुम अपने कारण से हो, कर्म के कारण से, संयोग के कारण से नहीं। सुखी हो तो तुम अपने कारण से होगे। ये बात जब वस्तु स्वतंत्रता की समझ में आती है तो जीव स्वाधीन होकर के पराश्रित जीवन छोड़ के अपना स्वाश्रित जीवन जीता है और सुखी हो जाता है। तो ये जब तक इसको इस प्रकार की स्थिति वस्तु तत्व माने स्वतंत्रता, वस्तु स्वतंत्रता का बोध, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है,
कोई किसी के अधीन नहीं है। सब द्रव लोक में जितने भी हैं होता स्वयं जगत परिणाम। प्रत्येक वस्तु जगत की अपने अपने कारण से परिणमित हो रही है, किसी अन्य के कारण से नहीं। आज जो भी जितना संसार में भटक रहे हैं तो अपने कारण से कि दूसरों के कारण से। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत, बस अपने खुद के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वशीभूत होकर जीव संसार में दुख भोगता है। और सुखी कैसे होता है? परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक। यही सुखी होने का उपाय। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता से माही ना ताते सिमक लागो चाहिए। और सिमक क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सिमक, शांति का उपाय है। जब तुम पर द्रव्यों से भिन्न अपनी सत्ता भिन्न जानोगे, मानोगे, उसी में रहोगे, ये शांति का उपाय है। और जहां अपने को भूल के और पर में मूर्छित होगे, ये दुखी होने का मार्ग है। मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको भरमत बाधी। तो ये जब व्यक्ति इस प्रकार से वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को समझ लेता है, तब ये जो भी कथन व्यवहार से किए जाते हैं और तत्व से उसका निर्णय लगाकर फिर उसमें बराबर वो कि ये कथन उपचार का है, व्यवहार का है, निमित्त का है। वास्तव में तो इसमें जो कुछ भी है ये जीव अपने कारण से जो कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो तो उसके लिए कौन सुखी करे? भगवान दूसरे लोग मानते करता था तो अपन भी मान लो भगवान को, अपन कर्मों को मान लो तो कर्म तुम्हारे भगवान बन गए। फिर भी तुम्हें सुखी दुखी करेंगे। बोलते हैं अपन, कोई क्या बोलता है स्तुति में भगवान से बोलते हैं। ये व्यवहार उपचार का कथन है। कौन सा? कर्म महारिपु जोर एक न कान करें जी, मन माने दुख दी काऊ से नाही डरे जी। इनको नीक बेगार मैं कछु नाही कियो जी, बिन कारण जग बंद बहुविधि बैर लियो जी। क्या कौन है परेशान करने वाला? तुम कुछ नहीं कर रहे, यही सब तुम्हें परेशान कर रहे। अब फिर दूसरी तरफ अपन बोलते हैं, कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घाट लोहे की संगति पाई। कौन सी बात सही? सीता ने राम को विकार उत्पन्न करवाया। तो ये जब तक व्यक्ति तात्विक दृष्टि से और व्यवहारिक निमित्त नैमित्तिक संबंध का कथन किस अपेक्षा से है, जब तक ये नहीं समझेगा तब तक वो भ्रमित रहता है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहता भैया हम क्या करें, अब कर्मों का हमारा उदय ऐसे ही चलो। अरे तो रोकाए के लिए रहा, कर्मों का उदय तो परिस्थिति बनाता है, पर तेरे परिणाम तो कर्म नहीं बिगाड़ता, तेरी सोच तो विपरीत नहीं करता कर्म है। कर्म के उदय से बाह्य परिस्थिति तो बनेगी, परिस्थिति तो बनेगी, पर तेरी मना स्थिति तो तेरे हाथ में है। तू उसमें सोच तो सम्यक रख सकता है। कितने ही पाप का उदय हो, पाप के बाप का उदय हो, मिथ्यात्व आदि का, तो भी आप ज्ञान से कि मैं जानने वाला हूं, ये मेरा शरीर आदि मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप नहीं है, वो सब कर्म का नाश हो जाएगा, निर्जित हो जाएंगे, अभाव हो जाएगा। कर लेते कोई परेशान, गे ज्ञायक भाव भावक, ये सब संकर दोष है। कर्म के उदय में एकत्व बुद्धि करके और मोह राग देश आदि के भाव, ये भाव भावक संकर दोष है। वो मोह कर्म का उदय, उसमें इस प्रकार का स्वयं का भाव है और तुम उसमें जुड़ के वेदन करो। इसलिए इसमें यही तो दिया है कि रस तुझसे नहीं कहता तू मुझे चख, तू इसके पीछे क्यों पड़ता है? और फिर कल्पना करता है मजा आ गो मजा नहीं आओ, उसमें है कुछ ऐसी कल्पना, ये तो तेरा भाव है। ऐसे ही कर्म का उदय है, और उसमें तुम भेद विज्ञान करके ज्ञान पूर्वक जियो तो कर्म का उदय कुछ नहीं करेगा। जैसे द्रव्य क्रोध का उदय आया और भाव क्रोध उत्पन्न हुआ, तो उसमें वो भिन्न देखें उसको। भाव आया, अबे पहले भाव तो जब तुम जुड़ जाओगे, जब वो भाव बनेगा, ज्यादा जुड़ेगा, भाव भावक संकर दोष हो गया। तुम अपने में जुड़े रहो, उसमें जुड़ो ही नहीं, तो उसका नाम है भाव भावक संकर दोष का भाव। जुड़ गए तो अब आप भेद विज्ञान करो
तो ये भी अभी प्रारंभिक भूमिका में ये कर सकते हैं। इस रूप में भी कर सकते हैं। अरे इस रूप में तो अभी पहले तो यही करना पड़ेगा, परंतु जो अपने से जितने जुड़ते जाओगे तो वो भाव पैदा ही नहीं होगा, विकारी भाव। उसको अलग करने का और भेद विज्ञान करने की जरूरत क्या पड़ रही? माने जो हमें क्रोध उत्पन्न हुआ परिणति में, तो वो हम हमारी गलती है। ये देखो, वो कर्म के उदय से नहीं हुआ है। ये जितना भी जो तुम्हारे अंदर जो क्रोध आया है, ये कर्म का भाव नहीं है, ये तुम्हारी गलती का भाव है। इसमें तुम्हें अपनी गलती दिखे, इसमें कर्म की गलती नहीं दिखे और कर्म का भाव नहीं दिखे, अपना दोष दिखे, तो वो दोष तुम्हारा निकालने की स्थिति बनेगी। और इसे तुम भेद विज्ञान करते रहो, यहाँ की हो चाहे कहीं की हो, मिथ्यात है, वो निश्चयाभासी बन जाता है। ऐसा भेद विज्ञान करता रहता है, ऐसा विकारी परिणाम हम तो जान रहे हैं ये हमारे नहीं है। कभी जिंदगी में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, जानते रहो अनंत काल तक। करते रहो विकारी परिणाम और भेद विज्ञान करते रहो, जुड़ते रहो उसमें, मिथ्यात करते रहो, शरीर में एकत्व बुद्धि करते रहो। और ये तो मिथ्यात का हम तो ज्ञाता है, इस मिथ्यात की भी, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। ये तुम जुड़े हो, तुम्हारी गलती है, तुमने उसमें एकत्व बुद्धि की है, तुमने उसमें राग किया है, तो ये तुम्हारा दोष है, ये कर्म का दोष नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान करो, इसको ये निकाल देने लायक है। और कैसे? इस स्वरूप के अवलंबन से। जब तुम स्वरूप का अवलंबन करके और उसमें जितनी भी स्थिरता करते जाओगे, उतने उतने विकारी भाव होंगे नहीं, उसका नाम जीतना है। हाँ, और जुड़ान तुम्हारा भाव तुम्हारा होगा। तुम इसमें जितने जुड़ोगे, जो तुम्हारे अंदर क्रोध आदि भाव पैदा होगा, ये तुम्हारी गलती है, ये कर्म का दोष नहीं है उसमें। तो पहले अभी आपको भेद विज्ञान करना पड़ेगा। कैसा? कि ये आश्रव भाव दुख रूप है और ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये कर्म के उदय में जुड़ने से हमारी गलती से हुआ है। अब हम उसमें जुड़ के अपने स्वभाव रूप रहें, ऐसा भेद विज्ञान करो। ऐसा भेद विज्ञान नहीं कि ये राग आदि कर्म के हैं, मैं तो इनका ज्ञाता हूं। करते रहो अनंत काल तक निश्चयाभासी। कोई एक पक्ष नहीं है इस तरीके का भी विचार करने हो गया ना, पक्ष बता तो दिया ये भेद विज्ञान का, कि आश्रव भाव तेरा स्वभाव नहीं है। अब पक्ष किसका लेता रहेगा? उसी का, ये कर्म का ही है, कर्म का ही है, हमारा नहीं है। एकांत हो गया। ये कर्म का उदय में जुड़ करके तूने गलती की और कर्म के खाते में डाल रहा है? क्या उसमें पढ़ते ना अपन? क्या नहीं, वो क्या बोलते उसमें कि अपनी करनी आप करे सिर और अन की धरता। खुद करनी कर रहा है, खुद कसाय कर रहा है और कर्मों के खाते में डाल रहा है। ये महामिथ्यात है तेरा। 7 तत्वों का ही गे उपादेय रूप में निर्णय होने चाहिए। तो ये आश्रव भाव अकेला गे तो सभी है जानने लायक, पर किस रूप में जानने लायक है? ये विकारी परिणाम हमारा ही भाव है और हमने ही किया है, ये कर्म ने नहीं कराया है, और ये छोड़ने लायक है। ये तो पहले निर्णय हो, और फिर कैसे छोड़ोगे? कि अपने स्वरूप के अवलंबन से, अपनी स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता, इस समाधि के बल से ये दे रहे। कैसे? इसका ये जो आत्मा उदयागत मोह को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप निर्विकल्प समाधि के बल से जीत का ये है। अकेला ऐसा नहीं कि विकल्प में ही हो रहे हैं भाव और कर्म के खाते में डालते जाओ, ये निश्चयाभासी है। तेरी गलती दिखने चाहिए। कर्म के उदय में तो जुड़ा है तू, अपने आप कर्म ने तेरे भाव नहीं करा दिए। तो ये तेरी 7 तत्वों की भूल में आश्रव तत्व की भूल है। आश्रव को तू कर्म के खाते में डाल रहा है, और है तो ये आत्मा की परिणति, विकारी परिणाम, और आत्मा की गलती से हुआ है, कर्म ने नहीं कराया। तो क्या है कि कहां कहां से व्यक्ति भ्रम पैदा बहुत है। ऐसे स्वच्छंदाचारी जीव ज्यादातर आजकल ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें। समय सार को पढ़ने वाले अंदर में अपना आत्म अनुभव करके भेद विज्ञान करके और ऐसे उससे निर्वृत्ति करते हुए और उसमें निंदा करा के भैया अब उसको कुछ नहीं है, ये तो कर्म का है, हमारा क्या है, काय की निंदा काय की करा, हम तो ज्ञाता ही है, जान ही रहे, बस खत्म। बढ़िया अपने खूब खाओ पियो मौज करो, खूब बेईमानी करते रहो, बदमाशी करते रहो, धंधा भी 2 नंबर 2 का करते रहो। इसका नाम तुम्हारे 7 तत्वों का ज्ञान है यथा। इसलिए लोग बहुत भ्रमित हैं इस संबंध में। आश्रव कर्म के खाते में डाल दिया। फिर वचन सार पढ़ो पहले कि ये रागादिक भाव का कर्ता निश्चय से आत्मा है, ये वस्तु स्वरूप है पहले,
और फिर प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ये तेरा स्वभाव नहीं है। आत्मा का तराई का अलग स्वभाव ये है। अब उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके और विकारी परिणाम उत्पन्न नहीं हो, उतना तूने भावक भाव को जीता, उतना तू जितना सम्यक दृष्टि में अनंत आनंदी कसाय जन्म जुड़ान नहीं हुआ, उतना तू एक देश इंद्रिय विजेता या भावक भाव का विजेता बना। अभी बाकी तो तुझे तेरा जितनी परिणति चल रही उतना आश्रव बंध संसार में हो रहा है। तो क्या है कि ऊपर ऊपर अकेले शब्दों में गुणा भाग लगा करके और अपन तो सब ज्ञाता है और बस दूसरों को सुनाते जाओ और अपने मस्त रहो खूब, ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान जो भी हो, चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो, अंदर में अगर तुम्हारे बाहर का रस है और बाहर में जो प्रवृत्ति है वो सब आश्रव भाव रूप प्रवृत्ति है और वो सब तुम्हारा संसार रूप है और संसार का कारण है। तो जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से विवक्षाएं क्या है कि जो मिर्च का चिरपरापन वो चिरपरापन मिर्च ही में है और तुझे जो चिरपरापन आ रहा है उसमें जो अच्छा लग रहा है वो तेरा जीव का भाव है। वो भावक भाव माने उस मिर्च के भाव के अनुसार तेरी प्रवृत्ति हो रही, तो वो मिर्च की नहीं है। मिर्च में तो मिर्च की अलग है और तू उसमें एकत्र बुद्धि करके और रस ले रहा है तो वो तेरी कसाय भाव है। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि जो राग आदि भाव है निश्चय से आत्मा के हो, समय सार में कह रहे हैं कि वो पुद्गल के हैं। दोनों ये कई आचार्य कह रहे हैं, अमृतचंद आचार्य नहीं कह रहे, कुंद आचार्य कह रहे, यही कुंद आचार्य कह रहे हैं कि भाई आत्मा के हैं निश्चय से, और भाई आचार्य कह रहे हैं कि पुद्गल के हैं। अब उसके उनका अभिप्राय समझो कि काय गिला ने कह रहे भी ये तो स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान कराने के लिए जिसके निमित्त से हुए उसके खाते में डाल के अपना मूल स्वभाव बता रहे, स्वरूप की दृष्टि कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए, लीनता कराने के लिए, अकेली दृष्टि कराने के लिए नहीं, और ऐसी सब विकल्प में अकेली दृष्टि कराने के लिए नहीं, निश्चयभाषी बनाने के लिए नहीं। कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए स्वच्छंद ना पिछाने निःशुद्धता, उस स्वरूप अपने द्रव्य स्वभाव की अनुभूति और लीनता तो नहीं करती और जान करके मैं तो ऐसा ही हूं और ये सब कर्म के उदय के हैं और ये पर्याय हम यही नहीं। आपका कहना विकल्पात्मक नहीं, उस अनुभवात्मक जब भेद विज्ञान हो तब वो यथार्थ भावात्मक होना है, तभी वो सम्यक दृष्टि बनता है और तभी उसके जीवन में जीतना होता है भावक भाव का। अन्यथा शब्दों में तो गुणाभाग करते रहो, उससे क्या हो रहा है? जब तक तुम अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि ज्ञान करके उसकी जितनी जितनी स्थिरता करोगे, पहले तो यही मेरा मूल स्वरूप है, ऐसे ही अपना स्वरूप जानोगे और उसमें जितनी स्थिरता करोगे उतने आप भावक भाव के विजेता बनोगे। ये मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा आप जानो, परंतु अब तुम्हारी परिणति में जितनी विकृति चल रही वो तो तुम्हारी में चल रही कि कर्म में चल रही, और उसका परिणाम तुम भोग रहे कि कर्म भोगेगा? कौन भोगेगा? आकुलता तुम्हें हो रही कि कर्म को हो रही? और चतुर्गति में तुम भटकोगे कि कर्म भटकेगा? इसीलिए बाहर में ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान के लिए बहुत जल्दी ज्ञानी बन जाते हैं और अंदर में न तो स्वरूप का अवलंबन है, न आश्रमों से भय है, न उससे निर्वृत्ति की प्रयत्न है, और बस हो गए क्षयुप संज्ञान में बहुत बड़े ज्ञानी पंडित। तो एक तरफ बाहर के क्रियाकांड में धर्म और एक तरफ क्षयुप संज्ञान में ज्ञानी। ज्यादातर यही चल रहा है। क्या चल रहा है? एक तो बाहर के त्याग, क्योंकि बहुत स्थूल है ये त्याग कर देना, बहुत सरल है, अनंत बार कर लिया, उसमें क्या दम है? अंदर में परिग्रह 24 भेद बताए, अकेले जी 10 प्रकार का परिग्रह नहीं बताया। कितने प्रकार का परिग्रह है? परिग्रह 24 भेद। और त्याग करें मुनिराज जी, सारे मिथ्यात कसाय आदि के परिणाम से भिन्न अपने स्वरूप की आराधना करना, इसका नाम मुनिराजपना है। अकेलो क्या करना? मिथ्या थे दूसरों को दोष देना, ये तत्व बंद तत्व आश्रव तत्व की भूल है। तू जुड़ रहा है और गलती दे रहा है निमित्तों को, ये निमित्ताधीन दृष्टि है, वस्तु स्वरूप की दृष्टि नहीं है। और निमित्ताधीन दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि। वस्तु तत्व की दृष्टि में वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय होता है कि कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है।
न शुद्ध भावों का, न अशुद्ध भावों का। अशुद्ध भाव भी हम अपनी गलती से कर रहे और शुद्ध भाव हम अपनी गलती सुधार के हम ही करेंगे। तो दूसरों को अपनी गलती का दोष देना ये तेरी कुटीब है, खोटी आदत, अनादिकाल की है। दूसरे तो तेरे लिए गाली देते रहेंगे, तेरा कल्याण कभी नहीं होगा, तुझे रोते ही रहना पड़ेगा। संसार में निमित्त तो सब भरे पड़े हैं, और जो व्यक्ति निमित्तों से प्रभावित होता है, निमित्त भी उसके लिए फिर ऐसे ही बच्चे होते हैं ना, जब कोई चिढ़ने लगता है तो उनको मजा आता है, आहा बोलो। उधर हमारे भोपाल में कोई हवाई जहाज, तो वो एकदम परेशान होता था और भागता था उनके पीछे, वो बच्चे दौड़ते थे। और जब उनसे प्रभावित नहीं हो तो बच्चे कब तक करेंगे, कब तक बोलेगा कोई, और क्यों बोलेगा जब उससे प्रभावित ही नहीं होता। इसलिए पूरा का पूरा अपन को पहले तो 2 द्रव्यों की, 6 द्रव्यों में पहले तो द्रव्यों की पृथकता जानो। 6 द्रव्य जाति की अपेक्षा और संख्या की अपेक्षा जीव अनंत, पुद्गल अनंता अनंत, धर्म द्रव 1, अधर्म द्रव 1, आकाश द्रव लोकालोक प्रमाण 1 और कालाणु लोक प्रमाण असंख्यात रत्नों की राशि। ये कब से? अनादि से। कब तक रहना? अनंत काल तक। इनको किसने बनाया? किसी ने नहीं। कौन इसकी व्यवस्था बना रहा? कोई नहीं। होता स्वयं जगत उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सद्रव लक्षण। ये प्रत्येक द्रव अपने द्रव्यपने से, गुणपने से नित्य रहते हुए, वस्तुपने से नित्य रहते हुए और पर्याय में बदलते रहते। तो 4 द्रव्य तो शुद्ध ही परिणमन करते हैं। जीव और पुद्गल में सिर्फ अशुद्ध पर्याय में परिणमन होता है, वो उनकी अपनी खुद की योग्यता से। उनमें अगर विभाव रूप परिणमन, व्याभाविक शक्ति 2 द्रव्यों में, किन किन में? जीव और पुद्गल में। तो अपनी व्याभाविक शक्ति से वो विभाव रूप परिणमन करते, कोई दूसरा नहीं परिणमन कराता है। जब भी अपने स्वरूप को भूल के परावलंबन में जुड़ के जीव, पुद्गल तो चूंकि क्या है, उसमें व्याभाविक शक्ति है, 2 अधिक गुणों में दूसरे गुण परमाणु के अवलंबन पूर्वक वो उसके अनुसार परिणमित हो जाता है। तो उसमें तो पूर्ण गणन उसका स्वभाव है, तो वो तो स्कंद भी हो सकता है, परमाणु भी बन जाता है, परमाणु से फिर स्कंद। उसको शुद्ध अशुद्ध का कोई भेद ऐसा नहीं है कि वो शुद्ध ही बना रहे, एक बार शुद्ध हो जाएगा। पर जीव अनादिकाल से तो संयोग और संयोगी भाव दशा में जी रहा है। अब ये यदि अपने वस्तु तत्व का निर्णय करके और पर से भिन्न अपने स्वभाव का अवलंबन करे, अपना ही श्रद्धा ज्ञान लीनता करे, तो इसका परावलंबन का अभाव होकर और संयोगों का अभाव, बंध का अभाव होकर इसकी शुद्ध दशा प्रकट हो जाए। ये अपने कारण से, किसी ने इसको अशुद्ध बनाया नहीं, ये तो अनादिकाल से संयोग दशा में ही है, संयोगी भाव रूप दशा ही में का अनादिकाल से जीव ऐसा ही है। कहाँ है जीव अनादिकाल से? काल अनंत निगोद मझार बीतो एक इंद्री तन धार, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रतीक वनस्पति थयो, दुर्लभ लई जो। तो असंगी तक के जीव तो आत्मा और शरीर आदि का भेद विज्ञान कर नहीं सकते, क्योंकि उनके अभी उतना ज्ञान का क्षुप्सम निर्णय। पर्याय जन्य तो सुख दुख का भेदन तो करते हैं, भाव तो करते हैं, आश्रवण तो करते, पर भेद विज्ञान करके मोक्ष मार्ग को प्रकट नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? संगी पंचेंद्री कर सकता है, वहां से उपदेश चालू होता है। तो जो जीव जब निगोद से निकल के मनुष्य आदि पर्याय में आकर संगी पंचेंद्री बन जाता है, तो उनके लिए उपदेश है। नीचे वालों को आत्मकल्याण का उपदेश नहीं है। नीचे वालों की दृष्टि से तो आचार्य कहते हैं कि हमने संगी पंचेंद्री जीवों को ये उपदेश दिया कि ये भी तुम्हारे जैसे जीव हैं भैया, इनकी दया करो, इनके प्रति दुर्व्यवहार मत करो, इनकी हिंसा आदि मत करो। ये उपदेश देकर उनका इतना हित किया क्या तुम्हें इन पंचेंद्री जीवों से क्या है मारने से या प्रमाद पूर्वक तुम्हारी इस प्रकार के व्यवहार करने से बचाया, ये उपकार किया अकेला। इसलिए विवेकी व्यक्ति सावधानी पूर्वक जीते हैं कि हमारे निमित्त से किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ आदि ना हो, और वो अपनी आराधना में रहे। मूल में तो अपनी आत्मा में मोह राग देश तत्व ज्ञान पूर्वक कि मोह राग देश आदि के भाव ही दुख के कारण है। मोह राग रुस दुख की खान, परद्रव्य दुख के कारण नहीं है, न कर्म दुख के कारण है, न अन्य कोई संयोग। दुख का कारण क्या है?
ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुजान, तुम्हें उपदेश दिया है। ताते इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित को समझो कि ये तुम्हारी सोच मिथ्या विपरीत है। परद्रव्यों के कर्ता धर्ता स्वामी बनना या परद्रव्यों को अपना कर्ता धर्ता स्वामी मानना, ये तुम्हारी भूल है तत्व की। आर्य समंजस। थोड़ी बुद्धि लगाओ, अपन संगी जीव हैं। सेन आचार्यों के ज्ञानियों के इशारों को, सेनी माने इशारों को समझो, इशारों को। इशारे दे सकते हैं और तो तुम्हें सुधार नहीं सकते। सुधरना तो तुम्हें खुद ही है, तुम्हें विधि बता सकते सुधारने की, वो भी शब्दों में, संकेतों में, इशारों में। इशारे को समझो तो सेनी हो, और अगर इशारों को नहीं समझो तो सेनी हो के भी असेनी हो। जिन वाणी जो जिन वाणी सुने न समझे, तो क्या है वो भी असेनी, जैसे वे नहीं समझ रहे ऐसे ये भी नहीं समझ रहे। क्या अंतर है? इसलिए ये अपन को कोई सुधार नहीं सकता है किसी को। जो सुधरे हैं अपने स्वयं से, जिन ज्ञानियों ने अपना जीवन सुधारा, उनने जो संकेत किए उनको सुन समझ के और अपने ज्ञान में निर्णय करके आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं का उपदेश और फिर स्वानुभव, हमारे निज वैभव का जन्म इन चार कारणों से हुआ है। आचार्य कह रहे कि जो सर्वज्ञ भगवान है, उनने जो वस्तु की व्यवस्था देखी है वो उनने उनकी दिव्य ध्वनि में आई है और वो आचार्यों ने आगम में लिखी है। आज वर्तमान में अपने पास जो जिनवाणी आई हुई है, कहां से? भगवान सर्वमूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार, उन्हीं के वचनानुसार जो निरूपण करोगे वस्तु स्वतंत्रता आदि का, सात तत्व छह द्रव्यों का, तो तुम्हारा निरूपण सही है। और अपने मनमाने तरीके से कछु का कछु बोलोगे तो वो तुम्हारा है, आगम का नहीं है, आगम का अपलाप है। और इससे तुम्हें मिथ्यात्व का बंध होगा, आगे जिनवाणी नहीं मिलेगी। इसलिए ज्ञानी जितने भी होते वो कहते भैया हमें आगम, भगवान की जिनेन्द्र की आज्ञा भंग करने का बहुत भय है। कछु हम यदवा तदवा नहीं बोल दे ना, हमारी बहुत दुर्गति होगी। इसलिए भी कभी भी जो आचार्यों ने विवक्षाएं दी हैं, जिस दृष्टिकोण से जो बात कही है, उसको कभी अपने मनमाने तरीके से, अपने संप्रदाय आदि की दृष्टि से, अपनी कसाय पोषण के लिए, भक्तों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए यदवा तदवा नहीं बोलते। शिष्यों को अपने पास बनाए रखने के लिए यदवा तदवा उपदेश नहीं देते। आत्मानुशासन में दिया है कि जो आचार्य अपने शिष्यों के दोष इस कारण नहीं बताता कि इनके दोष बताएंगे तो संग छोड़ के भाग जाएंगे, हमारे शिष्य नहीं रहेंगे, तो कहते वो आचार्य उन खलों से भी ज्यादा खतरनाक है, दुष्टों से भी, जो तुम्हारे दोषों को बढ़ा चढ़ा कर बताते। वो खल अच्छा है। फिर जो कबीरदास जी ने लिखा है क्या, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। क्यों? कि ऐसे दोष सहित वो शिष्य मर के दुर्गति का पात्र होगा। और वो तुम्हारे पास तो इसलिए आया था कि तुम हमें सही उपदेश दोगे, और तुमने सही उपदेश नहीं दिया, लोभ से, ख्याति लाभ, पूजा से, भय से, तो तुम अपराधी हो। इसलिए कोई पास रहे या दूर जाए, शिष्य रहो या नहीं रहो, मानो या मत मानो, पर जो बात जैसी है ज्ञानी वैसा ही कहेगा। कोई बुरा कहो, अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, चाहे कोई अच्छा मानो चाहे नहीं मानो, पर जैसी बात है वैसी बताएगा ज्ञानी। मानो तो शाबाश, तुम्हारा हित होगा, अनुभव करोगे, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तो ये अपन को इन सब बातों को देखो, हर काल में ज्ञानी जीव विरल होते। क्यों?
कि अच्छी चीजों की तो गिनती कम ही से कम होती है। ये तो एक सामान्य नैतिक व्यक्ति ने भी दुआ लिखा कि सिंहों के लेणे नहीं, हंसों की नहीं पात, और लालों की नहीं बोरियां, और साधक ना हुए जमात। बिरले होते हैं सब, अच्छी चीजें बिरली होती हैं। खदानों में अपन रत्न कोई ट्रकों से नहीं निकलते। सिंहों के लेड़े झुंड नहीं होते, शेर बहुत विरल होते। सिंहों के लेड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, हंस युगल होते दो दो, बगलों जैसी पंक्ति नहीं होती उनकी ढेर। और लालों की नहीं बोरियां, लाल जानते हो ना, मोती लाल, हीरा लाल, जवाहर। तो लालों की नहीं बोरियां। देखते ना भैया, खदान में से एक हीरा मिला है। अभी वो एक हीरा जो कहां कहां चल रहा है, वो एक ही है, वह लगता हमें लगता कौन सा, कोहिनूर हीरा। तो कोई कोहिनूर हीरा तो कोई बिरले ही होते हैं। ऐसे ही तत्व को समझकर स्वरूप अनुभव करने वाले ज्ञानी बिरले ही होते हैं, ज्ञानी बिरले ही बनते हैं। बिरला जाने तत्व को बिरला तत्व सुनंत, बिरला ध्यावे तत्व को बिरला तत्व धरंत। तो बिरल से बिरल होते, इसलिए अपन भीड़ के चक्कर में नहीं रहेंगे। जहां ज्यादा भीड़ होवे तो ज्यादा धर्म, जहां सत्य होवे तत्व होवे वो धर्म है, जिसमें वस्तु स्वभाव की स्थिति होवे वो धर्म है। तो ये अपन को यहां पर क्या है कि सारी विवक्षाएं बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्यों ने जो जीवन में अनुभव किया उसको बताया। सर्वि अरंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि, और दूसरी नहीं कि भैया जी भगवान बन जाएंगे तो हमारी क्या कीमत रहेगी। संसार में तो उल्टा होता है कि जहां से अपन जो माल लाएंगे, जिससे अपन पैसे वाले बन गए, अपन दूसरे को नहीं बताएंगे, उल्टा बताते। बल्कि और जाएगा कहीं लेने के लिए, माल लेने जा रहा है, गरम गरम कपड़े, तो और दूसरे दुकानदार पूछे कहाँ जा रहे भैया, तो क्या बताएगा? जाएगा कहीं, बताएगा कहीं। क्यों? कर ये माल बुलाया, और अपन अगर मान लीजिए ज्यादा रेट में बेच रहे हैं और वो कम रेट में बेचने लग गया तो अपन तो बदनाम हो जाएंगे, अपना माल बिकेगा ही नहीं। परंतु धर्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। धर्म के क्षेत्र में तो कहते हैं कि सारे 3 लोक के जीव भगवान बन जाओ, कोई दुखी नहीं रहो। जिसने धर्म को समझा वो तो सब जीवों को धर्मात्मा परमात्मा बनाने की भावना भाता है। वो ये नहीं सोचता कि हम ही बन जाए, हमें और कभी मतलब नहीं कोई। इसलिए यहां पर ये बहुत ही सरल सुंदर शब्दों में आचार्य अपन को समझा रहे हैं। तो ये अपन को देखो तात्पर्य वृत्ति पढ़ रहे अपन। अब उसी निश्चय स्तुति को दूसरे प्रकार से भाव भावक संकर दोष के निराकरण द्वारा कहते हैं, अथवा उपशम श्रेणी की अपेक्षा जितमोह रूप से कहते हैं। जो मोहंतु जड़त्ता नाण सहावाधियम मुणदी आदम। जो आत्मा उदयगत मोह को देखना अकेले मात जानकर नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप निर्विकल्प समाधि के बल से ये महत्वपूर्ण है। अकेले मात्र छह उपशम ज्ञान में जानकारी करके अपन जानने वाले हैं, और ये सब रागादिक भाव गेय है। संगे हे नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि है, वो निश्चयवादी। किस रूप गेय है वे? छोड़ने लायक गेय है, ना कि अकेले गेय ही ऐसा। और यथाशक्ति छोड़े, अकेले जान लिए तो जानने से काम नहीं चलेगा। कीजिए शक्ति प्रमाण, पहले तो अंदर में अपने स्वरूप का ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलंबन करके और अनुभव करके सम्यक दृष्टि बने। पहले तो सम्यक दृष्टि जब तक आत्मानुभूति नहीं होती, बिना जाने थे क्या होता है? बिना जाने का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। अनुभूति नहीं होगी तो प्रतीति होती नहीं। 7वीं 18वीं गाथा में दिया है क्या? अब आत्मा तो ज्ञान में आ ही रहा है आवाल गोपाल, तो अब उसके लिए अलग से तो अनुभव करने का उपदेश काय को दे रहे? तो कहते हैं ऐसा नहीं है, आज तक जीव ने आत्मा का अनुभव किया ही नहीं है। सामान्य रूप से तो वो ज्ञान में आत्मा व्याप रहा है, परंतु ज्ञान में ऐसा अपने उस आत्मा का लक्ष्य करके निर्विकल्प होकर आज तक उसकी अनुभूति प्रतीति नहीं की। इसलिए जानते हुए भी नहीं जान रहा है, जान करके भी अनजाना बना हुआ है।
आ रहा कुछ समझ में? अभी अपन थोड़ा थोड़ा समझ लो। अभी तो अपन स्थूल रूप में ही समझो कि भैया अपन देखो अब यहाँ अपन की कुछ समय के मेहमान है, इतने अपन आए हैं इस पर्याय में, स्थायी तो कोई को रहना नहीं है, इतना तो सब जानते हैं। कब जाना है ये नहीं पता, पर जाना है ये किसको नहीं पता। कब जाना है ये भगवान के ज्ञान में है, वस्तु स्वरूप में है, पर अपन को ये तो पता है कि जाना है, यहाँ स्थायी नहीं रहना है। तो अब क्या करना है, यहाँ स्थायी रहने के लिए लंबी चौड़ी योजनाएं बनाना कि जैसे मेहमान आते हैं तो सहजता में रह करके और जो कुछ व्यवस्था बनती है उसमें व्यवस्था में स्वीकार करके आगे बढ़ जाते, अपना काम करते हैं। जिस काम के लिए आए वो अपना काम कर लेते हैं। बहू को लेने के लिए आए अपनी लाड़ी के लिए, तो जो कुछ व्यवस्था उसके पास है उसमें से ही खाया पिया। अब ये नहीं कह रहे तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, अरे अब हम व्यवस्था ऐसी बनाते, ऐसी बनाओ, मकान नहीं है, ये नहीं। उनने तो अपना काम किया, जो कुछ मिला खाया पिया और अपना काम करके चलते बने। उसी में आनंद है। ऐसे अपन को जो उदय प्रमाण व्यवस्था बन गई उसमें से अपना भेद विज्ञान करके, आत्मज्ञान करके और अपनी स्वरूप आराधना करके और यहाँ पर्याय को जियो तो ये तुम्हारा आना यहाँ सार्थक है। और यहाँ करके और यहाँ स्थायी रहने की सोचने लग गए, धनी बनने यहाँ स्थायी अपने का सोच रहे कि अपन को तय रहना है और रात दिन अभी उसी मूर्ताओं में लगे रहे। तो फिर श्रीमद जी कहते हैं लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है। जितने इनमें लगोगे उतने मोह राग देश के भाव करके और तीव्र पाप का बंद करके दुर्गति में जाओगे। इसलिए मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, सुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन रे जो स्वानुभूति प्रसूत है। तारो वहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए, सर्वात्म में समदृष्टि दो यह बच हृदय लिख लीजिए। तो अपने स्वरूप की जितनी जल्दी से जल्दी समाल हो सके, उसकी साधना हो सके, वो सार्थक है। और ज्यादा यहाँ सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके नेतागिरी के चक्कर में पड़ोगे तो बड़ी दुर्दशा होगी। इस काल में नेतागिरी खतरनाक है। हाँ हमेशा ही से है, परंतु इस काल में ज्यादा है। क्यों? किस काल में कोई किसी की सुनता ही नहीं है। आगे तो पुण्य का उदय ज्यादा होता है तो एक दूसरे की सुनते भी थे। परिवार में 50-50 लोग रह के देते थे, मुखिया जो कह देवे तो सब स्वीकार। अब आज तो सब मुखिया है, कोई किसी की नहीं सुनता। एक छोटा सा बच्चा है तो वो भी कहता नहीं दादा चलो बाजार चलो लेके, एक ही बच्चा है तो अब उसकी सब मानना पड़ेगी। तो मैं जो कुछ वो कहेगा, ज्यादा बच्चे है नहीं। पहले तो होते अरे तू नहीं चल, तेरे हिसाब से नहीं चलेगी, तू चल, हम जो कह रहे वैसा करना है तो कर, या तुझे जाना जा निकल जा। इतने बच्चे हमारे तो तू नहीं रह गया तो क्या होता है। अब आज भी एक दो मुश्किल से भैया अब इसको नाराज नहीं करना है, वो जो कहे तो करो। आज तो वो भी नहीं सुनता, अपने मनमाने तरीके से जीता है। इसलिए बिना तत्व ज्ञान के, आत्मज्ञान के पर परेशानी के अलावा कुछ नहीं। ये यहां पर कि जो जीव इस प्रकार से यहां जो अपने लिए बता रहे हैं कि जो आत्मा अब उपसंश्रण, ये तो ऊपर उन्होंने हिंदी तात्पर्य वृत्ति दे रहे ना, ये अब उसी निश्चय स्तुति को दूसरे प्रकार से भावभावक संकर दोष के निराकरण द्वारा कहते हैं, अथवा उपसंश्रेणी की अपेक्षा जित मोह रूप से कहते हैं। तो जो आत्मा उदयागत मोह को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप निर्विकल्प समाधि के बल से जीतकर शुद्ध ज्ञान गुण से अधिक परिपूर्ण आत्मा को मानता है, जानता है, अनुभव करता है।
ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान से अधिक माने अन्य चीजों से भिन्न करके और समाधि में लीन होके, अर्थात अपनी आत्मा का ही निर्विकल्प अनुभव करते हुए उसमें लीनता करके, तो ऐसा जानता है। तो वो क्या होता है? उस साधु को परमार्थ के ज्ञाता जित मोह या मोह रहित बोलते हैं, कहते हैं। यह द्वितीय स्तुति है। उसी को भाव भावक संकर दोष के निराकरण से दूसरी स्तुति होती है। ऐसा जो पातनिका या उत्थानिका में कहा गया है वह किस प्रकार घटित होता है? तो कहते भाव अर्थात राग आदि रूप परिणत आत्मा, परिणत हुआ आत्मा, और भावक अर्थात रंजक उदय गत मोह, उन दोनों की भाव भावक भाव का शुद्ध जीव के साथ संकर यानी संयोग संबंध है, वही दोष है। माने उसमें एकत्र करना, उसको अपने रूप जानना और उसमें ही लीन होना, ये दोष है तो संयोग इसका काय का? जो कर्म में जो भावक भाव है, कौन सा? मोह राग देश, उसका भाव है। जो चार बंध जो होता है ना, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, तो जो मोह कर्म है, उस मोह कर्म में मिथ्यात और राग देश जो उसका स्वयं जो अनुभाग है, अनुभव कराने की सामर्थ्य है, वो संयोग रूप है। और जब जीव उसमें जुड़ के और स्वयं उसमें एकत्व मत करके प्रवृत्ति करता है, तो जीव दोष हो जाता है। क्या हो जाता है? वो दोष हो गया है, तो वो संयोग रूप, और ये उसमें जुड़ करके एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि करके राग द्वेष करके, और ये दोष हो गया उसमें। जब ये उस संयोग कर्म के उदयगत क्या है? द्रव्य और भाव, जो कर्म का उदय द्रव्य है, द्रव्य कर्म कहलाता है, और उसमें अनुभव कराने की सामर्थ्य वो उसका भाव कहलाता है। उसमें मिथ्यात्व और कसाय रूप अनुभव कराने की सामर्थ्य है। तो जब वो तो संयोग रूप है, और जब ये जीव अपने स्वरूप को भूल के, स्वभाव को भूल के, ज्ञाता स्वभाव को, और जब उसमें जुड़ता है, तो वो शरीर आदि में निमित्त नो कर्मों के अवलंबन से, और मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये सब ये मिथ्यात्व आदि के परिणाम, अज्ञान के परिणाम करता है, और उनमें राग द्वेष करता है। ये भावक भाव, ये भाव जो भावक कर्म का उदय था, उसमें जो मोह राग द्वेष आदि तुमने भाव पैदा कर लिए, वो क्या हो गया? वो दोष हो गया। और अगर नहीं करके तुम अपनी स्वरूप में लीन रहो, तो अब वो कर्म निर्जित हो जाएगा, वो तुम्हारा दोष नहीं है। फिर अलर्ट रहना पड़ेगा। हाँ, अलर्ट रहना पड़ेगा। पग पग पे अपन तो लोक में भी 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। आपका 8:30 बजे का है, 8:30 बजे का अगर जन्म दिवस है तो टाइम अलर्ट की मालूम रहती है कि उसमें क्या होगा। जैसे कोई का जन्मदिन है 8:30 बजे, 8:30 बजे आपका जन्म है, 8:30 बजे जन्मदिन है, मतलब मान लो किसी का, यानी क्या जन्म है? अपने भाव कहते हैं। अब कहाँ जाना अपन को? हाँ, कहाँ जाना है? उधर जाना है कि इधर आना है? अब अपन को जन्म मृत्यु के नाश करने में आना है कि जन्म मरण करने के चक्कर में जाना है? जन्म मना रहे माने खुशी, माने जन्म चाह रहे तुम, तो जन्म मरण के चक्कर की तुम्हें रुचि है कि जन्म मरण की अभाव करने की रुचि है? अब तुम्हें अलर्ट रहना है, कहाँ जाना है तुम्हें? ये तो तुम्हारी रुचि के ऊपर है, तुम कहाँ जाना है। अगर तुम्हें जन्म मरण में चक्कर में घूमना है तो उसमें जाओगे। और जिसको जैसे मान लीजिए, देखो चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती को 3 संदेश आए एक साथ। कौन कौन से? पुत्र रत्न की उत्पत्ति, आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति, और भगवान आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति। 3 रत्नों की जानकारी मिली उनको। भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? सबसे पहले उनको केवल ज्ञान की रुचि थी, संसार में भटकने की रुचि नहीं। तो सबसे पहले जाकर के उन्होंने केवल ज्ञान की पूजा की, स्तुति की, और बाद में फिर पुत्र रत्न का उत्सव मनाया, फिर जड़ रत्न की, फिर बाद में जाकर के उनकी पूजा की कि ये तो ठीक है, इसमें क्या दम है। तो पहले तो अपन को जो चाहिए है वो केवल ज्ञान, वो उसकी महत्ता है। और फिर ये भी जीव है, आया है, ये भी भगवान बन सकता है,
तो चलो फिर इसकी भी अपन उत्सव मना लो दूसरे नंबर पे। और तीसरे, ये जड़ रत्न तो ठीक है, इसमें क्या दम है, ये तो कर्म के उदय से प्राप्त है, वो तो जाने ही वाला है, उससे अपना क्या संबंध है। तो उसकी भी औपचारिक मजबूरी है, क्योंकि निधत्ति निकाचित जैसा कर्म है, उस पुण्य के फल को भोगे बिना, उसकी प्रवृत्ति किए बिना वो निर्जित नहीं होता है। चक्रवर्ती पद आपको 6 खंड जीतना ही पड़ेंगे, ऐसा कर्म बंधा हुआ है। 96,000 शादियां करना ही पड़ेंगी। तुम कहोगे नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं करने, बहुत हो गई, अब तो बहुत हो गई। वो सब चाहते तो वो है कि देखो तो कैसा अभागा भरत, सब लोग तो भगवान की दिव्यवाणी सुनने के लिए जा रहे, और अपन को अब 6 खंड जीतने के लिए इसमें इस आरंभ सारंभ के कार्यों में लगना। निदान नहीं है वो, सम्यक दृष्टि को ही बंद होता है वो। निदान तो जो तुम्हारे से इनका है, किनका, नारायण प्रति नारायण का, ये निदान करते हैं। ये मिथ्यात्व में पहले होते तो सम्यक दृष्टि है, और उनको साथ ही से पुण्य का बंध तो सम्यक दृष्टि, और बाद में निदान करके मिथ्या दृष्टि बन जाती है। तो मतलब ये है कि ये तो उनके चूंकि साथ ही साथ पुण्य का ऐसा बंध हुआ, तीर्थंकर प्रकृति है, तो ये सम्यक दृष्टियों को बनती है, पर अब वो उनका भी नियोग ही है। कम उनकी दिव्य धुनी खिरेगी ऐसा नहीं है केवल ज्ञान हो जाए जल्दी से मुख चले जाए। तीर्थंकर प्रकृति का भी वर्ष पृथक तक कम से कम उपदेश होगा ही। वर्ष पृथक का मतलब 7-8 वर्ष अथवा 3 से 9 वर्ष तक उपदेश हुए बगैर वे तीर्थंकर मोक्ष नहीं जा सकते। ऐसे ही वो कर्म बंधा हुआ है। जो भी हो तो धर्म तीर्थ का परिवर्तन होगा उनके निमित्त होगा। ऐसे चक्रवर्ती के द्वारा 6 खंड विजय होंगे, अब वो होंगे, उसको जाना निमित्त बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जावे। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी उसको करना पड़ते हैं, परंतु भेद विज्ञान करके उसमें एकत्व ममत्व नहीं करता। तो ये इस प्रकार से अपन को क्या है कि भाव अर्थात रागादिक परिणत हुआ आत्मा और भावक अर्थात रंजक उद्यागत मोह, उन दोनों के भावक भाव का शुद्ध जीव के साथ संकर यानी संयोग संबंध है, वह दोष है। उस दोष को जो पुरुष स्वासंवेदन ज्ञान के बल से, जगह जगह देखिए काय के बल से जीतना है, स्वासंवेदन ज्ञान के बल से दूर करता है। अकेले विकल्प की जानकारी करके नहीं, अकेला ऐसे कि बस मैं तो जानने वाला हूं, ये राग आदि ये सब मुझसे भिन्न है, ऐसा नहीं। अंदर में स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जो दूर करता है वह जिन है, यह दूसरी स्तुति है, ऐसा भावार्थ जानना। इसी प्रकार मोह पद के परिवर्तन द्वारा राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय, इन 11 सूत्रों तथा श्रोत्र चक्षु घ्राण रसना स्पर्शन, इन 5 इंद्रिय सूत्रों द्वारा पृथक पृथक व्याख्यान करना कथन करना चाहिए। अर्थात इनको भी जीतना है। काय के बल से? स्वाद संवेदन ज्ञान के बल से। कैसे जीतोगे कि इनमें जुड़ना नहीं है, न मोह में जुड़ना है, न राग में, न द्वेष में, न क्रोध में, न माया में, न लोभ में, न कर्म में, न नो कर्म में, न मन में, न वचन में, न 5 इंद्रियों के विषयों में, किसी में नहीं जुड़ना है। अपने में ही अपन को अपने से जुड़े रहना है। इसका नाम सबको जीतना है, जित मोही बनना है, ये है। तो इस प्रकार से इसी प्रकार और भी कह रहे हैं, जितने भी विभाव जितने भी कर्मकृत भाव हैं, उन असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम हैं, उनको भी जान लेना चाहिए। उदयागत किसी भी संयोग जनित किसी भी चीज में अपन जुड़ करके अपने विकारी परिणाम पैदा नहीं करें, अपने स्वरूप में जुड़ करके अपन भीतराग विज्ञानता रूप प्रवृत्ति करें। इसका नाम जित मोही पना है। हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण भाव, जितने भी बहुत कितने भाव विकारी परिणाम अपने कितने होते रहते हैं, एक दिन में कितने भाव होते हैं बता सकते हो तुम? सुबह से लेकर रात तक
विकल्प ही विकल्प चलते रहते हैं, विकल्प विकारी परिणाम। अपने स्वरूप स्वभाव तो एक रूप है और विभाव सारे अनेक रूप है, क्योंकि इतने प्रकार के भाव होते हैं, जितने पदार्थ में उस प्रकार के भाव चलते रहते हैं। अपना स्वभाव एक रूप है और स्वभाव के अवलंबन से होने वाली पर्याय के भाव वो भी एक रूप है। सभी सम्यक दृष्टियों के एक जैसे भाव होते हैं। जहां से करण लब्धि आती है उसमें उस करण लब्धि में आधाकरण अपूर्व अनिवृत्तिकरण परिणाम, जहां से सम्यक अंतिम होने वाला है, वहां से जीवों के परिणामों में एक रूपता खड़ी हो जाती है। एक समय में अनिवृत्तिकरण परिणाम एक जीव के होंगे, वैसे जितने भी जीव उस स्थिति में एक समय पहुंचेंगे, उस समय सबके परिणाम एक जैसे होंगे, कोई अंतर नहीं होगा। क्यों कि जिस स्वभाव एक रूप है, उस स्वभाव का अनुभव जो करने वाले हैं, तो अंतिम विकारी परिणाम का अभाव होकर और स्वभाव की प्राप्ति होना है, तो सबके एक जैसे भाव होंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए धर्म तो सभी का स्वाभाविक परिणमन है, सब समान होते हैं, और अधर्म में कसायों में सब अलग अलग, संसार में सब जीव अलग अलग अलग, एक का मेल नहीं खाता है। सारे जीवों की आप फिंगर मिलाओ, किसी के नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबके भाव नाम कर्म की रचना सबकी अलग अलग है। 4 गति 84 लाख योनियां हैं, इसलिए वे 84 लाख प्रकार के भाव होंगे जब वे 84 लाख योनियां मिलती हैं। इसलिए उत्तर गुण में 84 लाख उत्तर गुण बदला है आत्मा के। जितने प्रकार के विकारी परिणाम उतने प्रकार के अभाव होकर के उतने गुण, जैसे जितनी कसाय के अभाव में 10 धर्म प्रकट होते ना, ऐसे ही उत्तर रूप में उतने विकारी सूक्ष्म परिणामों का अभाव होके इतने उत्तर गुण प्रकट होते आत्मा में, स्वाभाविक दशा। तो इस प्रकार से अपनी ये 32वीं गाथा की जितमोह वाली निश्चय स्तुति का स्वरूप यहां पर बता दिया। अब आगे अपनी निश्चय स्तुति में एक और भी क्षीण मोही वाली स्तुति चलेगी, उसमें भी अपने लिए बाद में देखेंगे। अभी अपना टाइम हो गया है। निज निज में मताई यह अनंत उसके लिए जिन वाणी मां बंदना सतबारी है, उसके लिए जिन वाणी मां बंदना सतबारी है। द्वारसांग निर्माणी माता पंच परमेष्टि भगवंत। बंद